हाय फ्रेंड, मैं अभिषेक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम और हमारी टीम लेके आए हैं राजस्थान एसआई पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्नों को जो है राजस्थान एसआई में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पहले बेसिक चीज़ों से कि राजस्थान एसआई का पेपर कितने नंबर का होता है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि राजस्थान का पेपर कितने नंबर। राजस्थान एसआई का पेपर होता है 200 नंबर का दोस्तों। 2 घंटे पेपर चलता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं आपके, और इसमें होती है आपकी निगेटिव मार्किंग। ठीक है, बिल्कुल माइनस मार्किंग है। ठीक है, नकारात्मक अंक मिलेंगे आपको, इसलिए जो है गलत प्रश्नों को नहीं लगाना है। पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, साहित्य नहीं है सिलेबस में दोस्तों। सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भैया साहित्य नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत साहित्य में आती है। ठीक है, सिलेबस को उन्होंने 10 जो है पार्ट में डिवाइड किया है। शब्द रचना पूछेंगे, शब्द प्रकार पूछेंगे, शब्द ज्ञान पूछेंगे और शब्द शुद्धि पूछेंगे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, व्याकरणिक कोटियां पूछेंगे, व्याकरणिक जो है वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लुकुप्तियां और परिभाषिक शब्दावली। ये रहेगा आपका सिलेबस। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो हैं, कितने कितने प्रश्नों को पूछा है। ठीक है, तो देखिए शब्द रचना में आता है आपका संधि और संधि विच्छेद। दोस्तों 5 से 6 प्रश्न जो है सीधे सीधे इन्होंने जो है संधि और संधि विच्छेद से पूछे। 5 से 6 प्रश्न। 3 तरह के प्रश्नों का टाइप देखा मैंने पेपर में। पहला प्रश्न जो था, उन्होंने पूछा कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, दूसरा था आपका जो है कि निम्न जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और तीसरे तरीका टाइप था कि संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका संधि शब्द क्या होगा। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे थे संधि से। समास की बात करूं, इसमें से भी 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। 3 तरह के समास थे। समास, एक समासिक शब्द का जो है क्या समास होगा, समास विग्रह क्या होगा, और समासों का युग्म दिया था कि इसमें से कौन सा युग्म जो है सही होगा। उपसर्ग प्रत्यय की बात करें, उपसर्ग प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है टॉपिक है। सीधे सीधे 6 प्रश्न पूछे थे कि वे शब्द में कौन सा समास है, इन निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें भाई समास और प्रत्यय दोनों हैं। ऐसे करके प्रश्न थे, सीधे सीधे 6 प्रश्नों को पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ये यूनिट है, क्योंकि टोटल आपके जो है 15+ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शब्द प्रकार। तत्सम तद्भव की बात करूं तो तत्सम तद्भव, क्योंकि अर्ध तत्सम नहीं पूछा था उन्होंने। ठीक है, तत्सम तद्भव की बात करूं तो टोटल दोस्तों जो है आपके 4 प्रश्न सीधे सीधे पूछे थे। देशज विशेषण शब्दों में आपके 2 प्रश्नों को पूछा था। वहीं संज्ञा से लेकर अगर मैं बात करूं अव्यय तक है ना, तो उन्होंने पूछे थे दोस्तों टोटल आपके जो है 15 प्रश्न, जिसमें सबसे ज़्यादा थे क्रिया के और संज्ञा के। संज्ञा में बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे थे कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण से भाववाचक के रूप में निर्मित हुआ है। ठीक है, क्रिया से आपके 4 प्रश्न डायरेक्ट पूछे थे। निम्न में से अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस तरीके के प्रश्न थे। वहीं अगला देखते हैं दोस्तों कि शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आपके जो पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म का जो है अर्थवेद, वाक्य के लिए सार्थक शब्द, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द हैं, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधित वाची जो है संबंधवाचक जो है शब्दावली। टोटल प्रश्नों की बात करूं तो दोस्तों करीबन इस यूनिट से जो है आपके 15 से 20 प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे। 15 से 20 प्रश्न। सबसे ज़्यादा थे विलोम से करीबन 6 प्रश्न, पर्यायवाची से लगभग 4 से 5 प्रश्न थे। आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपके जो है करीबन 4 प्रश्न पूछे गए। आपका जो है शब्द युग्म से 1 से 2 प्रश्न था।
तो ऐसे कर कर टोटल आपके जो है 15 से 20 प्रश्न जो है शब्द ज्ञान यूनिट से पूछे गए दोस्तों। वहीं अगला बात करता हूँ शब्द शुद्धि, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न जो है पेपर का इसी से स्टार्ट हुआ दोस्तों। आपका जो है 5 प्रश्न जो है 2016 में एसआई का पेपर हुआ था, तो उसमें सीधे सीधे 5 प्रश्नों को पूछा गया इसमें से। परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, व्रति, पक्ष, वाच्य, इनसे टोटल 210 प्रश्न पूछे गए। कैसे पूछे गए वो बताता हूँ। वाच्य से आपके करीबन 3 प्रश्न, वचन से आपके करीबन 1 या 2 प्रश्न, काल से भी आपका 1-2 प्रश्न, व्रति से भी आपका 1-2 प्रश्न था, परसर्ग से भी आपका 1-2 प्रश्न था। तो ऐसे करके टोटल आपका जो है 10 प्रश्न इसमें से व्याकरणिक कोटियों से पूछे गए थे। वहीं देखते हैं वाक्य रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, सरल, निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य कौन सा है, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न थे। 5 प्रश्नों को सीधे सीधे पूछा गया था, जिसमें से सरल वाक्य थे 2 और वाक्य आपके अन्य तरीके के वाक्य थे। वहीं अगर मैं बात करूं वाक्य शुद्धि की, तो वाक्य शुद्धि से दोस्तों थे 6 से 7 प्रश्न। विराम चिन्ह की बात करूं तो विराम चिन्ह में दोस्तों ज़्यादा नहीं, 1-2 प्रश्न पूछा गया था। मुहावरों की बात करूं तो मुहावरों में दोस्तों 8 प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए। प्रशासनिक शब्दावली की बात करूं तो इनसे जो है दोस्तों 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये है आपका राजस्थान एसआई में प्रश्न पूछने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों यही है कि आप सब पढ़ो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जिससे आपसे ना पूछा हो। 10 से 10 यूनिट में सब कुछ आपसे पूछा है, और हर यूनिट से अब मैंने खुद पर्सनली पेपर जब देखा ना दोस्तों, मुझे भी लगा कि हर यूनिट से उन्होंने मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो उठाए हैं। तो हमको हर चीज़ पढ़ना है, कोई भी नहीं छोड़ सकते। और अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल की मैं अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, टफ कुछ नहीं था। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हाँ जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, बाकी सब पर्यायवाची, विलोम, वन वर्ड की बात करूं बेसिक थे। संधि बहुत इजी थी, समास इजी थे, आपका वर्तनी शुद्धि बहुत ज़्यादा इजी थे। वाक्य, हाँ वाक्य शुद्धि में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी 1-2 जगह, बट इजी था, इतना टफ नहीं था। तो पूरा जो ओवरऑल पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था, मीडियम था, बिल्कुल बीच में रखूँगा मैं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब बात करता हूँ कि मुझे मतलब क्या पढ़ना चाहिए आपको, कि बुक अगर मैं सजेशन करता हूँ आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो देखो मार्केट में कई तरह की बुक अवेलेबल हैं, कोई भी ले लो। मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान एसआई के लिए बहुत कोई भी बुक चलेगी यार, ज़्यादा इतना टफ नहीं है उन्होंने पूछा है। लूसेंट भी एक अच्छा विकल्प है, बट लेटेस्ट वाली, आप पुरानी वाली मत लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी उसमें। हाँ, नई अपडेटेड ले लोगे तो शायद मेरे अकॉर्डिंग सफिशेंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि साहित्य वाले पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और आप हेरोल्ड पब्लिकेशन की ले सकते हो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस काफ़ी है, उनकी बुक ले सकते हो, अच्छी है। और भी हैं आपकी, जैसे कि आप हरदेव बहारी की बुक ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेहनत करो यार, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत इजी है, निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।